दोस्तों नमस्कार, मैं जगन्नाथ गौतम सियासत हिंदुस्तान यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हमारे देश में तेल, डीजल, गैस यानी पेट्रोल, डीजल, गैस का बहुत भारी संकट है और फिलहाल सरकार ने इनके रेट भी बढ़ाए हैं, जिससे न केवल सरकार की अर्थव्यवस्था चरमरा कर रह गई है, बल्कि प्रत्येक भारतीय नागरिक की जेब पर अतिरिक्त बोझ पड़ रहा है। और कई जगह तो हालात ये हैं कि गैस के सिलेंडर नहीं मिल रहे हैं या पेट्रोल डीजल के लिए लंबी लंबी लाइन लगानी पड़ रही है। लेकिन दोस्तों, आज हम जो आपसे चर्चा करेंगे कि दोस्तों, आज जब हम और आप अपनी गाड़ी में पेट्रोल या डीजल भरवाते हैं तो जेब पर एक बड़ा झटका लगता है। देश के कई हिस्सों में कीमतें 100 के ऊपर चल रही हैं या 100 रुपये के आंकड़े के आसपास घूम रही हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जब 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ था, तब भारत में 1 लीटर पेट्रोल की कीमत क्या थी? दोस्तों, आपकी आंखें चौंधी आ जाएंगी कि उस समय 1947 में जब देश आज़ाद हुआ था तो पेट्रोल की कीमत 25 पैसे से 27 पैसे प्रति लीटर थी और डीजल तो सिर्फ 16 पैसे प्रति लीटर मिलता था। तो चौंके ना आप? तो दोस्तों, ये वक्त की बात है। पैसे से लेकर रुपयों और फिर सैकड़ों तक का यह सफ़र केवल महंगाई की कहानी नहीं है, बल्कि ये कहानी है दुनिया के युद्धों की, खाड़ी देश के संकट की और भारत के प्रधानमंत्रियों की आर्थिक नीतियों की। दोस्तों, आज सियासत हिंदुस्तान के इस विशेष विश्लेषण में हम समझेंगे कि किस प्रधानमंत्री के दौर में तेल की कीमतों का क्या हाल रहा और उसके पीछे की असली वजह क्या थी। दोस्तों, पंडित नेहरू का युग और शुरुआती दशक। दोस्तों, 1947 से 1970 तक दाम की स्थिति जो रही थी 25 पैसे से लेकर बढ़कर 90 पैसे, 1970 तक 90 पैसे तक ही मात्र पहुंची थी। प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी की ये अगुवाई वाले देश थे, यानी उनके कार्यकाल की बात हम कर रहे हैं। दोस्तों, आज़ादी के समय देश में गाड़ियाँ ही बहुत कम थीं। बैलगाड़ियों, साइकिलों पर ही यातायात का मुख्य साधन थी। उस दौर में 1 रुपये में 100 पैसे नहीं बल्कि 16 आने या 64 पैसे हुआ करते थे। नेहरू जी के कार्यकाल में तेल की कीमतें बेहद स्थिर रहीं। वजह साफ थी कि वैश्विक बाजार में कच्चे तेल यानी क्रूड ऑयल की कीमतें $1 से $2 प्रति बैरल के आसपास होती थी और भारत की मांग भी बहुत सीमित होती थी। हालांकि 1960 के दशक में भारत चीन और भारत पाकिस्तान युद्ध के कारण भारत की अर्थव्यवस्था पर दबाव जरूर आया, लेकिन ईंधन की कीमतें फिर भी नियंत्रण में रहीं। दोस्तों, अब अध्याय शुरू होता है दूसरा, इंदिरा गांधी और वैश्विक तेल संकट 1970 से 1980। दोस्तों, पहली बार पेट्रोल 1 रुपये के पार इस दौर में पहुंचा था 1970 से 80 के दौर में। दोस्तों, 1970 का दशक भारतीय ईंधन इतिहास का टर्निंग पॉइंट था। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के सामने सबसे बड़ी चुनौती घरेलू नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय थी। 1973 में अरब इजराइल युद्ध छिड़ गया था। अरब देशों के संगठन ओपेक ने उन देशों को तेल देने से मना कर दिया था जो इजराइल का समर्थन कर रहे थे। वैश्विक बाजार में कच्चे तेल की कीमतें अचानक 400% तक बढ़ गई थी। भारत इस झटके से अछूता नहीं रह सका और यही वह दौर था जब पेट्रोल की कीमतें पहली बार कुछ पैसों से उछलकर रुपयों में तब्दील होनी शुरू हुई। दोस्तों, अब तीसरा दौर आता है उदारीकरण का दौर। पीवी नरसिम्हा राव और अटल बिहारी वाजपेयी 1990 से 2004 तक। दोस्तों, दाम की स्थिति 1990 में पेट्रोल 4 रुपये 20 पैसे और 2004 तक आते आते 34-35 रुपये प्रति लीटर पहुंच गया था। यानी कि उस दौर में 1990 से 2004 तक पेट्रोल डीजल के दाम बहुत ही तेज़ी से बढ़े, जो 4 रुपये से बढ़कर 34 रुपये 35 तक पहुँच गए। दोस्तों, अब दौर आया उससे अगला दौर
1990 के दशक की शुरुआत में भारत को गंभीर आर्थिक संकट का सामना करना पड़ा था और खाड़ी युद्ध के कारण कच्चे तेल की कीमतें फिर बढ़ी। 1991 में प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव और वित्त मंत्री मनमोहन सिंह ने देश की अर्थव्यवस्था को खोला। इसके बाद अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार 1998 से 2004 के दौरान एक बड़ा नीतिगत फैसला लिया गया। साल 2002 में वाजपेयी सरकार ने एडमिनिस्ट्रेटेड प्राइम मैकेनिज्म एपीएम को ख़त्म करने की शुरुआत की, जिसके तहत सरकार खुद कीमतें तय करती थी। वाजपेयी जी के कार्यकाल में के अंत तक पेट्रोल करीब 35 रुपये प्रति लीटर तक पहुंच चुका था। दोस्तों, उसके बाद डॉक्टर मनमोहन सिंह यानी यूपीए सरकार का दौर शुरू होता है। उस दौरान दाम की स्थिति पेट्रोल 34 रुपये 2004 में 34 रुपये से बढ़कर 72 रुपये 2014 में 72 रुपये तक का सफ़र तय किया, यानी लगभग दुगने से भी ज़्यादा। जहां 2004 में पेट्रोल के दाम 34 रुपये प्रति लीटर थे और 2014 तक आते आते वो 72 रुपये प्रति लीटर पहुंच गए थे। दोस्तों, यूपीए सरकार के 10 साल तेल की राजनीति के लिहाज से सबसे ज़्यादा उथल पुथल वाले रहे। इस दौरान वैश्विक बाजार में कच्चे तेल की कीमतें अपने सर्वकालिक उच्च स्तर पर लगभग 140 से $147 प्रति बैरल पर पहुंच गई थी। लेकिन दोस्तों, मनमोहन सरकार ने यानी यूपीए सरकार ने जनता पर इसका बोझ ज़्यादा नहीं डाला और सब्सिडी देते रहे और लगभग 150 रुपये, मतलब इतना रेट बढ़ने के बावजूद भी सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंचने पर लगभग 140 से $147 प्रति बैरल पर पहुंचने के बावजूद जनता को सीधे झटके से बचाने के लिए मनमोहन सरकार ने 2 रास्ते अपनाए थे, सब्सिडी और ऑयल बॉन्ड। सरकार ने तेल कंपनियों को घाटा सहने के बदले ऑयल बॉन्ड जारी किए, यानी कर्ज लिया, ताकि जनता को सस्ता तेल मिल सके। डीरेगुलेशन साल 2010 में सरकार ने पेट्रोल की कीमतों को सरकारी नियंत्रण से पूरी तरह मुक्त कर दिया। अब पेट्रोल की कीमत सीधे अंतर्राष्ट्रीय बाजार तय करने लगा। दोस्तों, नरेंद्र मोदी का कार्यकाल 2014 से और अब वर्तमान 2026 दाम की स्थिति। दोस्तों, पेट्रोल 2014 में जब उन्होंने सत्ता संभाली थी 72 रुपये से बढ़कर 95 रुपये पहुँच गया और उसके बाद 100 को भी पार कर गया। डीजल पहली बार पेट्रोल के करीब या कुछ शहरों में उसके भी ऊपर चला गया था, जबकि कांग्रेस शासन में कभी भी डीजल को इतनी ऊंचाई पर नहीं पहुंचने दिया गया, क्योंकि सारा कृषि का काम चाहे ट्रैक्टर के माध्यम से किसी माध्यम से ढुलाई हो, कुछ भी हो, इसका असर किसानों की आमदनी पर भी पड़ता और महंगाई पर भी पड़ता। इसलिए सरकार ने सब्सिडी का रास्ता अपनाया था। लेकिन दोस्तों, 2014 में नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने तो शुरुआती वर्षों में अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के दाम तेजी से गिरे, लगभग $30-40 प्रति बैरल तक आ गए थे। लेकिन सरकार ने इसका पूरा लाभ उपभोक्ताओं को देने के बजाय एक्साइज ड्यूटी, केंद्रीय उत्पाद शुल्क बढ़ा दी, जिससे सरकारी राजस्व में भारी बढ़ोतरी हुई और सरकार ने खूब चांदी काटी, लेकिन उसका फ़ायदा देश की जनता को नहीं दिया। साल 2014 में डीजल की कीमतों को भी सरकारी नियंत्रण से मुक्त कर दिया गया। इसके बाद 2020-21 के कोरोना काल और फिर रूस यूक्रेन युद्ध तथा मिडिल ईस्ट के हालिया तनाव के कारण वैश्विक सप्लाई चेन प्रभावित हुई। कच्चे तेल के दाम फिर बढ़े। सरकार ने हालांकि एक्साइज ड्यूटी में कुछ कटौतियां तो की हैं, लेकिन राज्यों के वैट और केंद्रीय टैक्स के ऊंचे ढांचे के कारण आज देश में कीमतें रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच चुकी हैं। दोस्तों, आज की तारीख में हर घर में बाइक है, कई गाड़ियां हैं। उसके चलते भारत में कच्चे तेल के रेट जब ऊपर नीचे होती हैं तो भारत की अर्थव्यवस्था की सांसें भी ऊपर नीचे होने लगती हैं। दोस्तों,
तो दोस्तों 1947 के 25 पैसे से लेकर आज 100 रुपये तक के इस सफ़र का लबोलुभाव क्या है, इसके पीछे 3 मुख्य कारण हैं दोस्तों। वैश्विक निर्भरता। भारत आज भी अपनी ज़रूरत का करीब 80 से 85% कच्चा तेल विदेशों से इंपोर्ट करता है, यानी आयात करता है। दुनिया में कहीं भी युद्ध या तनाव होता है तो हमारी जेब ढीली होती है। डॉलर बनाम रुपया। दोस्तों 1947 में रुपया डॉलर के मुकाबले बेहद मजबूत था। आज डॉलर के मुकाबले रुपया भयंकर रूप से कमज़ोर हो चुका है, जिसके चलते तेल आयात करना और महंगा हो जाता है, क्योंकि हमें तेल की पेमेंट डॉलर में करनी पड़ती है, क्योंकि आज की तारीख में डॉलर ही अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा की जगह लिए हुए है। दोस्तों सरकारों के लिए पेट्रोल डीजल राजस्व का सबसे बड़ा और आसान जरिया है। चाहे केंद्र का एक्साइज शुल्क हो या राज्यों का वैट, जब तक टैक्स कम नहीं होंगे राहत की उम्मीद कम ही है। दोस्तों आपको बताते चले कि जितनी पेट्रोल डीजल की कीमत होती है, यदि 30 रुपये इनकी ओरिजिनल कीमत है पेट्रोल डीजल की, तो उस पर 30 रुपये टैक्स बढ़ जाता है, वैट और एक्साइज ड्यूटी। उसके चलते जनता की कमर टूट रही है। या तो सरकारों को अपना वैट और एक्साइज ड्यूटी कम करना चाहिए, वरना देश की आम जनता की कमर टूट चुकी है। और यदि और रेट बढ़े, जैसे कि संभावना अभी तो 3-3 रुपये बढ़ाए हैं और आगे भी बढ़ाए जाने की उम्मीद है। और आप देख रहे हैं कि गैस के रेट तो बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं। दोस्तों सरकारों के लिए पेट्रोल डीजल राजस्व का सबसे बड़ा आसान जरिया है। जहां केंद्र एक्साइज शुल्क या राज्यों का वैट, जब तक टैक्स कम नहीं होंगे देश की जनता को राहत मिलेगी नहीं, और सरकार ये राहत देगी नहीं, और जनता का खून ऐसे ही चूसती रहेगी। आपको क्या लगता है, क्या पेट्रोल डीजल की जीएसटी के दायरे में लाना चाहिए? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर साझा करें। सियासत हिंदुस्तान को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद। दोस्तों जब तक जीएसटी के दायरे में पेट्रोल डीजल और गैस के रेट नहीं आते, तब तक ये आम जनता की जेब पर भारी पड़ते रहेंगे। और जो हालात हैं, ऐसा लगता है कि इसकी संभावना दूर दूर तक नज़र नहीं आती है। उसकी वजह सरकार की कई आर्थिक नीतियां भी हैं, जिसके चलते क्रूड ऑयल इतना महंगा हो गया है और सरकार उन पर एक्साइज ड्यूटी और वैट लगाकर उसको दोगुना रेट कर देती है। तो दोस्तों यदि सरकार चाहे, राज्य और केंद्र सरकार चाहे, तो देश की जनता को राहत मिल सकती है। उनको टैक्सों में और ज़्यादा कमी करनी चाहिए, जिससे कि आम जनता को राहत मिल सके। तो दोस्तों ये था हमारा आज का मुद्दा। पेट्रोल गैस डीजल के दामों के बढ़ते चलते महंगाई आसमान को छू रही है, और इसका हल अभी तक नज़र नहीं आ रहा है, क्योंकि ईरान अब अमेरिका और इजराइल युद्ध के थमने के हालात अभी नज़र नहीं आ रहे हैं। तो दोस्तों ये था हमारा आज का मुद्दा। देखते रहिए सियासत हिंदुस्तान। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान। नमस्कार।